एक गांव में एक पुराना और भूतिया खंडार था। उस खंडार के बारे में लोग कई कहानियां सुनाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह खंडार कभी एक विशाल महल था जो एक महान राजा का था। लेकिन एक दिन एक भयानक युद्ध हुआ और महल पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजा और उसकी रानी की आत्माएं तब से वहां भटक रही हैं। खंडार के पास कोई नहीं जाता था, क्या खासकर रात के समय। गांव वालों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और रात में उनकी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का नामक राहुल जो विज्ञान में रुचि रखता था, उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह उस खंडार में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और वे सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। एक रात उन्होंने खंडार में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्होंने टॉर्च जलाया और खंडार के अंदर की जांच शुरू की। वहां पुराने चित्र, टूटी हुई मूर्तियां और धूल से भरे कमरे थे। अचानक उन्हें एक कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजों का पीछा करते हुए एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष में एक पुराना आईना था और आईने के सामने एक महिला की परछाई नजर आ रही थी। राहुल और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? महिला की परछाई ने बताया कि वह राजा की रानी की आत्मा है जो इस खंडार में फंसी हुई है। उसने कहा कि उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक कोई उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करता। आ, रानी की आत्मा ने उन्हें बताया कि वह अपने अपने पति के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन युद्ध में उनका निधन हो गया और उनकी आत्माएं अलग हो गईं। तभी से वह इस खंडर में फंसी हुई है। राहुल ने रानी की आत्मा से वादा कि वो उसकी मदद करेगा। उसने गांव के पुजारी से इस बारे में बात की और फिर उन्होंने उन्होंने एक विशेष पूजा करने का सुझाव दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने पुजारी के साथ मिलकर पूजा की और रानी की आत्मा को शांति मिली। खंडार में भटकर ही आत्माएं भी शांत हो गई और वहां के लोगों को अब कोई डर नहीं सताता, से सुलझ गया और वह जगह अब भूतिया नहीं रही। इस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने समझा कि भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जितनी बातें होती हैं, उनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि कभी-कभी चीजों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं और हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।